तो मूवी की शुरुआत में एक औरत दिखाई जाती है जो प्रेग्नेंट है और वो एक बच्चे को जन्म देने वाली है। बच्चे के जन्म से तुरंत बाद ही एक इंसान आके उस बच्चे को उससे दूर कर देता है। अब कई सारे लोग बैठे हुए दर्शाए जाते हैं जो किसी की पूजा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये माहौल एक डेमोनिक रिचुअल जैसा दर्शाया गया है। तभी एक छोटा बच्चा जिसके पैरों में जंजीर है वो खून की कुछ बूंदें एक प्याले में डाल देता है। अचानक से एक सफेद रंग का धुआं आता है और एक छोटे बच्चे का जिस्म जो कि एक पार्ले में रखा हुआ था वो जोर जोर से हिलने लगता है और तभी वो बच्चा अंधेरे में खिंचता हुआ चला जाता है और कुछ डेमोनिक वॉइसेस सुनाई देती हैं जिससे सब डर जाते हैं और शायद उन सब की मृत्यु भी हो जाती है। और तब शुरुआत होती है डेबे जहरे चिन की। अब मैं पहले आपको इस मूवी के अंदर जो कैरेक्टर्स हैं उनसे इंट्रोड्यूस करवा देता हूं ताकि आपको इनके नाम याद रखने में कोई परेशानी नहीं होगी। सबसे पहले एक कपल है जो कि है ओमेर और डिलेक। उसके बाद में आते हैं इनके दोस्त जिनका नाम है हारून और सेदा, और ये हैं मिस बेल्किस जो कि जिन्स और काले जादू के बारे में काफी ज्यादा जानकारी रखती है, और अंत में है ये यासिन। तो अब हादसों की शुरुआत इस तरह से होती है कि डिलेक को रोज रात किसी न किसी तरह की खौफनाक चीज देखनी पड़ती है। इस बात पर उसका पति ओमेर यकीन नहीं करता। घर के अंदर कुछ और चीजें डिलेक के साथ हो रही थी, जैसे कि किसी की आहट का सुनना, घर में किसी का चोरी छुपे आके सारा सामान तोड़ देना। डिलेक को ऐसे सपने आना जहां पर उसने पोजेस होकर अपने ही पति को मार दिया है, और हद तो तब हो जाती है जब एक रात डिलेक को घर में एक औरत दिखाई देती है और उसके साथ में एक नंबर 7730। अब सपने में बार बार डिलेक एक बात कहती है, जिन हैरिस, जिन हैरिस। इस सपने से उठने के बाद उसके नाक से खून आने लगता है और ओमेर डिलेक को शांत करवाता है। वो उसी क्लोजेट के पास जाती है जहां ये सब सपने में हुआ था, पर असल में वहां पर कुछ भी नहीं था। डिलेक ओमर को एक बच्चे के रोने के बारे में और एक औरत के चिल्लाने के बारे में बताती है। बहुत से लोग उसको घेर कर खड़े हुए हैं। तो ये वही सीन है जहां से मूवी की शुरुआत होती है। पर आखिर ये हैरिस जिन डिलेक को परेशान क्यों कर रहा था, इसका खुलासा होना अभी बाकी था। अब इन सब बातों को सुनकर ओमेर ये कहता है कि तुमने शीशे में ये सब देखा था, तो इसका मतलब ये है कि सब कुछ अच्छा होगा, और ये एक अच्छा साइन है। ओमेर इन सब बातों को इग्नोर करता है, पर डिलेक थोड़ी बॉसी होने के कारण ओमेर को ये कहती है कि घर में रिकॉर्डिंग कैमरास कल के कल ही इंस्टॉल हो जाने चाहिए, नहीं तो वो इस घर में बिल्कुल भी नहीं रहेगी। वो बात मानकर अगली ही सुबह घर के अंदर 4 कैमरास और 3 कैमरा बाहर लगवा देता है। अब घर के अंदर ओकेजनल कैमरा डिस्टॉर्शन तो हम व्यूअर्स को बार बार साफ साफ दिखाई देती है, और इस बात से एक चीज तो कंफर्म हो जाती है कि हाँ, वाकई में घर के अंदर कुछ ना कुछ तो जरूर गलत हो रहा था। खैर, अब हमको एक पार्टी दिखाई जाती है क्योंकि उस दिन डिलेक का जन्मदिन था। वहां हमारी मुलाकात होती है हारून और सेदा जो कि इनके दोस्त हैं। ये सब एंजॉय करते हैं और तभी एक अजीब चीज हम नोटिस करते हैं कि जैसे ही ओमेर अपनी बीवी के साथ थोड़ा सा कोजी हो रहा था, वो चीज देखकर हारून की बीवी सेदा थोड़ी अनकंफर्टेबल फील करती है। उसके एक्सप्रेशंस में बदलाव साफ साफ नजर आ रहा था। ऐसा क्यों था ये तो मूवी में हमें आगे ही पता चलेगा। बहुत से रात खुलने वाले हैं, तो हमारे साथ आप बने रहिए। पार्टी सेलिब्रेशंस के बाद अब ये चारों जाते हैं हारून के घर, क्योंकि हारून को इन सब चीजों के बारे में बहुत सी जानकारी थी। ओमेर और डिलेक ने उसको अपने इस विजन और सपने के बारे में सब कुछ बता दिया था। पर अब यहाँ पर बात ये थी कि आखिर हारून को इन सब चीजों के बारे में इतनी जानकारी मिली तो आखिर कहाँ से, क्योंकि वो कोई मौलवी या इस प्रकार का काम करते हुए तो नहीं दिखाया गया। आगे चलते हुए अब हारून डिलेक को बताता है कि ये हैरिस जिन एक फॉलन एंजल था और इसको इजिप्ट में सब होरस बुलाते थे। इसकी एक आंख ही पूरी दुनिया को बदलने की शक्ति रखती है। हैरिस का दूसरा नाम ही है एंगरनेस और ईबल आई। यहाँ तक कई लोगों का ये भी मानना है कि एक फेमस सोसाइटी का फॉर्मेशन भी यहीं से हुआ था।
और जितने भी जिन हैं उनके एंसेस्टर ही हैरिस जिन हैं। अब यहाँ पर डिलक का कहना था कि आखिर ये पता कैसे चलेगा कि मेरी बॉडी अफेक्ट हुई है या नहीं जिन्स की वजह से। तभी एक चीज आती है कोरल स्टोन। ये स्टोन एक ऐसा स्टोन है जिसको एंशियंट इजिप्ट के लोग ये जानने के लिए इस्तेमाल किया करते थे कि किसी इंसान पर जिनका साया है या फिर नहीं। पर वो कैसे? तो अगर किसी इंसान पर जिनका साया है तो उसको एक पैरेलल दुनिया में एक आंख मिलेगी जिससे वो देख पाएगा, और अगर ऐसा हुआ तो हाँ, उस पर जिनका साया है। तभी ये जानने की प्रक्रिया शुरू होती है। अंधेरा किया जाता है, उस पत्थर पर डिलक को हाथ रखने के लिए बोला जाता है। अब वो ध्यान लगाती है और खुद को एक पैरेलल प्लेन में पाती है जहां पर उसकी आंखों पर पट्टी बंधी हुई थी। उसको एक आंख मिलती है जिसके द्वारा वो देखती है अपने आसपास का माहौल। तभी उसको वहां नजर आता है एक उल्टा क्रॉस, 2 लोग और एक नंबर 7730। जी हाँ, ये वही नंबर है जो उसके सपनों में भी उसको दिखाई दे रहा था। तभी एक औरत उसकी एक आंख छीन लेती है और उसको ये कहती है कि यानी कि वो जिन ये बोलती है कि यहाँ से चली जाओ नहीं तो मारी जाओगी। इस जिन के हाथ में वही बच्चा था जो शुरुआत के सीन में अंधेरे में जिन्स ने खींच लिया था। तो यहाँ कुछ तो लिंक बनता हुआ हमको नजर आ रहा है। खैर, डरने के बाद वो अपनी आंखें खोल लेती है और ये सब होने के बाद अभी एक नंबर 7730 की गुत्थी बनी हुई थी। अब आखिर ये कोरल स्टोन आया कहाँ से? तो हारून को ये कोरल स्टोन एक औरत ने दिया था जो कि इन सब के बारे में बहुत ज्यादा जानकारी रखती थी। उनका नाम है मिस बेल्किस। इस बात पर ओमेर बिल्कुल विश्वास नहीं करता और सब कुछ झुठला देता है, जबकि सब कुछ उसने अपनी आंखों से होता हुआ देखा था। हारून मिस बेल्किस को फोन लगाता है और ये सब चीजें होने के बाद वो कहती है कि इस लड़की को वेडनेसडे को मेरे पास लेकर आना। अब घर जाने के बाद फिर से डिलक के साथ एक हादसा होता है। घर की लाइट चली जाती हैं और बल्ब बिल्कुल फट जाता है। पर अभी भी ओमेर को इन सब बातों पर विश्वास नहीं होता और वो डिलक को कहता है कि शायद हमको साइकाइट्रिस्ट के पास जाना चाहिए। पर उसी रात डिलक को ऐसा एहसास होता है जैसे कि उसके ऊपर कुछ चल रहा है, यानी कि किसी का हाथ हमको दर्शाया जाता है। इसके बाद शुरुआत होती है असल डरावनेपन की। डिलक उठकर उसी क्लोजेट वाले रूम में जाती है जहां पर क्लोजेट के अंदर फिर से लिखा था 7730, और इस बार फिर से क्लोजेट बंद करने के बाद वो अपने आप खुल जाता है। वहां से डिलक को मिलता है एक छोटा सा बक्सा जिसके अंदर कुछ तस्वीरें थीं। उसमें से एक तस्वीर थी 3 शैडो विलेज की और साथ में थी एक चाबी। पर अचानक से वो चाबी अपने आप को खींचकर दूर फेंक देता है। अब शीशे में फिर से उसकी परछाई रुक जाती है और एक औरत उसके पीछे खड़े होके कुछ खुसफुसाती है। और ये तो हम सभी जानते हैं कि जिन्स मिरर की दुनिया में रहते हैं। डिलक चिल्लाते हुए बाहर आती है और फिर से ओमेर डिलक पर यकीन नहीं करता, पर इस बार रूम का दरवाजा अपने आप ही ओमेर के सामने बंद हो जाता है और वो भागता हुआ जाता है सीधा नीचे। अब इसी बीच डिलक को एक अनजान बुरी शक्ति का एहसास होता है और वो शक्ति उसको खींचकर एक रूम में ले जाती है। अब बाहर से ओमेर घर के अंदर आता है भागते हुए और देखता है कि डिलक की आंखों और नाक से खून आ रहा है। बिजली कड़क रही है और पर्दे पर फिर से वही नंबर 7730 जिसके बारे में अभी तक हमें कोई अंदाजा नहीं था वो फिर से लिखा हुआ था। वो दोनों नीचे जाते हैं और उनको नजर आती है एक अजीब सी आकृति जो उनके घर में थी। ये सब परेशान हो जाते हैं और अगले ही दिन हारून सीधा समेत डिलक और ओमेर पहुंच जाते हैं सीधा मिस बेल्किस के पास। अब वहां जाके मिस बेल्किस डिलक से सवाल करती है कि यहाँ पर वो ये कहती है कि तुम्हारे माता पिता एक कार एक्सीडेंट में मारे गए थे। ये सुनकर वो सब बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं क्योंकि ये बात उनको कैसे पता चली। अब मिस बेल्किस डिलक से एक चीज चुनने को कहती है। चुनते ही वो पूछती है कि तुमने ये क्यों चुना। डिलक कहती है कि ऐसे ही। तभी मिस बेल्किस एक जोरदार चांटा मारती है डिलक को और कहती है शैतान की संतान। उसके ऊपर एक काला लिबास डाल दिया जाता है। तभी मिस बेल्किस कहती है कौन हो तुम, इस बच्ची को क्यों सता रहे हो।
तभी डिलक का अंदाज बदल जाता है क्योंकि उसके अंदर जिन्स का वास हो चुका था। जिन इतना ज्यादा शक्तिशाली था कि मिस बेल्किस को भी उसने डरा दिया था। अब मिस बेल्किस और ये सब जाते हैं सीधा डिलक और उमर के घर, जहां पर मिस बेल्किस को एहसास होता है कि यहाँ पर बहुत कुछ है। उनको वही स्टैचू फिर से मिलता है, लेकिन इस बार उसकी जगह बदल चुकी थी। डिलक को उससे दूर रहने के लिए कहा जाता है। अंदर जाके उनके रूम में कुछ एम्यूलेट्स मिलते हैं, यानी कि जादू टोना करने की चीजें। तभी मिस बेल्किस उस क्लोजेट वाले रूम में जाती है और वो क्लोजेट ही वो चीज थी जिसकी वजह से ये जिन्स इस दुनिया से उस दुनिया में आ रहे थे। उनको बहुत सारे जिन्स दिखाई देते हैं जो कि बहुत ज्यादा शक्तिशाली थे। अब यहाँ पर हारून उनकी कुछ एक्स्ट्रा केयर करते दिखाई देता है। ऐसा क्यों, ये अभी मुझे बिल्कुल नहीं पता। एक सवाल यहाँ पर आता है कि ये क्लोजेट कहाँ से आया। डिलक कहती है कि ये मेरी फैमिली की तरफ से है, तो मिस बेल्किस ये कहती है कि फैमिली में से ही किसी ने तुम्हारे ऊपर एक जादू किया है और ये जिन्स इसी वजह से यहाँ पर आ गए हैं। इस घर में एक जिन नहीं बल्कि बहुत सारे जिन्स हैं। तभी मिस बेल्किस ये कहती है कि वो कोई टैलिस्मैन नहीं है बल्कि वो टॉक्सिक मैजिक है, यानी कि जहरे जिन, जिसका मतलब होता है द पॉइजन ऑफ सोल। अब आपको ये समझ आ गया होगा कि इस मूवी का नाम जहरे जिन क्यों रखा गया है। और डैबे का मतलब तो मैं आपको डैबे 4 के एक्सप्लेनेशन में ऑलरेडी दे चुका हूँ। उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और आई बटन दोनों में मिल जाएगा। अब ये सब होने के बाद यहाँ पर एक स्टोरी सुनाई जाती है मिस बेल्किस के द्वारा कि बहुत पहले जिन्स और शैतान बहुत शक्तिशाली थे। इंसानों का कत्लेआम करना और बहुत सारे प्रकार के गलत काम हो रहे थे, तो अल्लाह ने जन्नत से 2 फरिश्ते हारुत और मारुत इंसानी रूप में धरती पर भेजे। वो शैतानों की गुलामी करने लगे और इंसानों के बीच रहकर उनको वाइट मैजिक सिखाया। पर कुछ इंसानों ने लालच में आकर सारी बातें उन जिन्स और शैतान को बता दिया और उन्होंने हारुत और मारुत पर बहुत ज्यादा जुल्म किए और उनको एक गड्ढे में डाल दिया। अब इसका परिणाम ये निकला कि जिन्स ने अपने काले जादू और उस सफेद जादू को मिलाकर एक टॉक्सिक जादू बनाया जिसका कोई भी तोड़ इंसानों के पास नहीं है और कोई भी इंसान इन जिन्स के सामने नहीं टिक सकता। इतना सब होने के बाद भी उमर इन सब बातों पर यकीन नहीं करता और डॉक्टर के पास जाने की गुजारिश करने लगता है। पर मिस बेल्किस कहती है कि वक्त बहुत कम है और मुझे थोड़ा टाइम दो, अगर कुछ नहीं हुआ तो बेशक तुम डॉक्टर के पास चले जाना। अब मिस बेल्किस का ये कहना था कि डिलक पर सबसे ज्यादा गुस्से वाले और इंसानों से सबसे ज्यादा नफरत करने वाले जिन्स का हमला हुआ है। मैं बस यहाँ मदद के लिए हूँ। डिलक उमर से कहती है कि प्लीज इनको जो करना है करने दो, मैं डॉक्टर के पास जरूर जाऊंगी, और वो मान जाता है। अब एक प्रक्रिया शुरू होती है जहां पर एक बोर्ड गेम के जरिए मिस बेल्किस एक अच्छे जिन को डिलक की मदद के लिए बुलाया जाएगा। इस गेम की शर्त ये थी कि जो भी हो जाए हाथ नहीं छोड़ना, आंखें नहीं खोलनी और कुछ भी नहीं बोलना है, और जब तक जिन चला ना जाए कोई कुछ भी उल्टा सीधा नहीं करेगा। एक सफेद चादर के अंदर 4 लोग बैठ जाते हैं, यानी कि हारून, सीदा, डिलक और मिस बेल्किस। अब वहां पर जिन आ जाता है, उससे सवाल किए जाते हैं, तो उसका नाम था एरुजैक, उसका कबीला था हैजैक और उसका रिलीजन था क्रिश्चियन। इस बच्ची की मदद करने के लिए वो बोलती है, तो वो ये कहता है कि चले जाओ इस घर से। अब तभी वो जिन ये बताता है कि डिलक को जो जिन्स परेशान कर रहे हैं उनका कबीले का नाम है याकाजा कबीला। अब मिस बेल्किस ये सवाल करती है कि इस लड़की को कैसे बचाया जाए। तभी एक वर्ड निकल कर आता है, इन हॉक सिग्नो विंसेस। तभी जिन वहां से चले जाते हैं क्योंकि याकाजा कबीला बहुत खतरनाक था। अब याकाजा का मतलब क्या है, तो याकाजा वो नींद की दुनिया की एंट्रेंस है और उसके पार जो दुनिया है उसमें रहते हैं ये जिन्स, जिनको याकाजा जिन्स कहा जाता है। सोने के बाद ये जिन्स अंधेरे में इसी फिराक में रहते हैं कि कोई इंसान मिल जाए जो उनकी भूख मिटा सके। ये जिन्स एक अग्नि नाम के अल्लाह को मानते हैं, जिसका मतलब होता है कि फायर। ये जिन सबसे ज्यादा नफरत इंसानों से करते हैं। जब इंसान सोने वाला ही होता है तो उसके बीच के अंदर ये लोग खून के अंदर जाकर शिकार करते हैं इंसानों का। पर ये जिन्स एक व्यक्ति से डरते हैं जिन्होंने सारे जिन्स और ईविल पर राज किया था, और वो हैं किंग सोलोमन। ये वही व्यक्ति है जो इन टॉक्सिक जिन्स के बारे में सब जानते हैं।
तभी 7730 एक नंबर तो गुत्थी अभी तक बना हुआ ही था, पर अब एक और वर्ड आ गया था जो कि उस अच्छे जिन ने डिलक को बचाने के लिए कोड वर्ड में बोला था। अब सिचुएशन ये थी कि डिलक पर किसी ने याकाजा कबीले के सबसे खतरनाक जिन्स को भेज दिया था। ये जो वर्ड थे इन हॉक सिग्नो विंसेस, ये लैटिन में थे और इसका मतलब था इफ यू कैन डिकोड देन यू कैन विन। ऐसा 312 सन में एक एम्परर को सपने में दिखाई दिया था, एक उल्टा क्रॉस और साथ में ये वर्ड लिखे हुए थे इन हॉक सिग्नो विंसेस। शायद वो क्रिश्चियन जिन काफी डर गया था, जिसकी वजह से उसने कोड वर्ड में चीज बताई थी। ये लैटिन फ्रेज तो डिकोड हो गया, पर अब और ऐसा क्या डिकोड करना रह गया था जिससे डिलक की जान बच जाए। तभी बात आती है उसी नंबर की, यानी 7730। इसको डिकोड करने के लिए अब डिलक को याकाजा जिन्स की दुनिया में जाना होगा और करना होगा एजराइल स्लीप। इसका मतलब ये होता है कि आपकी आत्मा इस दुनिया में रहेगी और आपका शरीर जिन्स की दुनिया में जाएगा। अब प्रक्रिया शुरू होती है और डिलक पहुंच जाती है सीधा याकाजा दुनिया में। वहां पर जाके उसके पेट पर कुछ चिन्ह बनाती है वो जिन, और ये वही औरत थी जो उसको हर बार दिखाई देती थी। वो कुछ बोलती भी है और बस डिलक पोजेस हो जाती है। सारे शीशे फट जाते हैं, डिलक को संभाल लिया जाता है, लेकिन इस बीच में ओमेर बहुत ज्यादा घायल हो जाता है। उसके पैर में थोड़ी सी चोट आ जाती है। मिस बेल्किस सवाल करती है कि क्या तुम्हें कुछ दिखाई दिया या वहां पर कुछ सुनाई दिया था। तभी मिस बेल्किस ये कहती है कि शैतान और जिन पेट से बात करते हैं कुछ लिखकर। अब तभी वहां पर डिलक को एक वर्ड याद आता है, किताब-ए-लहेर, मतलब आखिरी किताब, जिसका मतलब था कुरान। तभी 7730 का मतलब जाना जाता है कुरान को पढ़ के। तो वहां पर उस 7730 का मतलब था कि 3 शैडोज की तरफ जाओ। तभी वहां पर डिलक को याद आता है एक शुरू का सीन, जहां पर बक्से के अंदर उसने 3 शैडो विलेज के बारे में पढ़ा था, और ये विलेज असली में था जो कि बुरसा नाम की जगह से था, और डिलक और उसके माँ बाप वहीं से आए थे। ओमेर फिर से बहस करता है। सब कुछ देखने के बाद भी वो यकीन नहीं करता और बेइज्जती कर देता है मिस बेल्किस और हारून की, पर सीधा के कहने पर वो मान जाता है कि डिलक और हारून को जाने दो, हम कल जाएंगे। डिलक और हारून निकल जाते हैं उस गांव की तरफ और रास्ते में एक इंसान से रास्ता पूछते हैं। अब वो इंसान बताता है कि मुस्लिम्स उस गांव को 3 शैडो विलेज कहते हैं और क्रिश्चियंस 3 आर्म्ड विलेज। वो उनको वहां जाने का रास्ता बता देता है और एक इंसान के बारे में बताता है जिसका नाम था यासिन, जिसको सारे गांव वाले जिन बोलते हैं। हारून और डिलक पहुंच जाते हैं सीधा उस गांव और यासिर के घर। वो बहुत ही अजीब सा इंसान दिखाई देता है। यासिर के सामने डिलक याकाजा जिन्स बोलती है और ये बोलते ही यासिन बहुत ज्यादा ही हैरान होने लगता है। डिलक का हाथ पकड़ के वो समझ जाता है कि तुम वही बच्ची हो जिसको बचपन में बचाया गया था और सोल ट्रेडिंग हुई थी। जी हाँ दोस्तों, शुरुआत में जो रिचुअल दर्शाया गया था वो डिलक के लिए ही था। तभी एक सीन चेंज होता है और ओमेर के घर का सीन दिखाया जाता है, जहां पर ओमेर और सीधा का अफेयर बहुत पहले से ही चल रहा था। ये हमको पता चलता है। ये बहुत ही सस्पेंस वाली बात थी और ये बिल्कुल मैंने एक्सपेक्ट नहीं करा था कि इस हद तक की चीज हो सकती है। अब यहाँ पर यासिन, हारून और डिलक एक गुफा में जाते हैं जहाँ पर उन बच्चों को दफनाया जाता था जो बच्चे जिन्स के शाप से मर गए थे। असल में हुआ ये था कि 30 साल पहले जब डिलक बस मात्र 41 दिन की थी, उसको एक बहुत ही खतरनाक बीमारी ने जकड़ लिया था। डॉक्टर्स ने यहाँ तक ये भी कह दिया था कि ये बच्ची अब नहीं बचेगी, और बस उसके पेरेंट्स अमीर थे तो उन्होंने इस गांव के बारे में सुना, और इस गांव में यानी कि 3 शैडो विलेज के लोग पैसों के लिए बहुत ज्यादा काम कर रहे थे। ये एक तरीके का शॉर्टकट और हैक आप कह सकते हो। डिलक की बीमारी किसी और औरत के बच्चे के अंदर डाल के उस बच्चे को याकाजा जिन्स को वापस दे दिया जाता था। तो शुरुआत में जो बच्चे के लिए एक रिचुअल किया जा रहा था वो किसी और के लिए नहीं था, बल्कि वो डिलक के लिए ही था, और इस प्रोसेस का नाम था डेहरिस, यानी कि एक बीमार शरीर की बीमारी को किसी और शरीर में डाल देना। और शुरू के सीन में भी यही हुआ था। एक खास बात ये थी कि वो जो छोटा बच्चा जिसके पैरों में जंजीर बंधी हुई थी वो कोई और नहीं बल्कि वो यासिन ही था। उसको गांव वाले जिन्स कहते थे ताकि बड़े बड़े लोग आकर उसको पैसा दे सकें और उनको लूटा जा सके।
अब इस गांव के सारे लोग इसी श्राप का शिकार हो गए, क्योंकि जिन्स को पता चल गया था कि ये लोग हमसे धोखा कर रहे हैं। और डीलक के बारे में भी किसी ने याकाजा जिन्स को बता दिया था कि हाँ, ये वही बच्ची है जिसकी बीमारी किसी और बच्चे में डाल दी गई थी। अब वो दी हुई जान ये जिन्स वापस लेने आए थे। यासिन अब कहता है कि इन कब्र में से एक कब्र उस बच्चे की है जिसका कुछ अंश यहाँ पर दफन है और तुम ही उसको खोज सकती हो। और तभी वो कब्र मिल जाती है। इस बीच ओमर के घर ओमर पोजेस हो जाता है जिन्स के द्वारा। फिर से सीन कट होता है और कब्र खोली जाती है। वो बच्चा मिल जाता है। अब फिर से वही प्रोसेस करना था कि जिन्स को ये बच्चे की बॉडी देनी थी तो डीलक बच जाती। पर तभी अचानक से हारून पीछे से कुल्हाड़ी की मदद से यासिन को मार देता है। अब डीलक ये देखकर वहां से डर के भागने लगती है। तभी वहां पर मिस बेल्किस भी पहुंच जाती है, जो कि डीलक को बेहोश करके अपने वहां पर ले जाती है। इस बीच में यासिन की मौत तो हो ही गई थी। उसके बाद में बारी आती है सीदा की और ओमर पोजेस होके मार देता है सीदा को। अब यहाँ पर खुलते हैं असली पत्ते। असल में मिस बेल्किस कोई और नहीं बल्कि वही औरत थी जिसको शुरुआत में दिखाया गया था। हारून उसका बेटा था। और दोस्तों, सबसे बड़ी बात, ये सब किया धरा किसी और का नहीं बल्कि मिस बेल्किस और हारून का था। मिस बेल्किस ने उस हादसे के बाद से ही अल्लाह को शैतान को बेच दिया था, क्योंकि उसके साथ जो हुआ था उसके बाद उसका विश्वास उठ गया था अल्लाह के ऊपर से। मिस बेल्किस ने जिन्स के बारे में जानकारी और काले जादू के बारे में बहुत सारी चीजें सीख ली थी। वो सबकी मदद तो जरूर करती थी, पर इस बदले की भावना से वो पिछले 30 साल से झुलस रही थी। अब बस हारून आके डीलक को एक पॉइजनस इंजेक्शन उसकी कमर में लगा देता है और उसको सारी सच्चाई बताता है कि तुम्हारे लिए हमने बहुत सालों तक खोज की और फाइनली तुम मिली। तुम्हारे घर के अंदर जाने के लिए मुझे कोई तो रास्ता ढूंढना था, तो तुमसे हमने दोस्ती करी और बिल्कुल अच्छे से जान पहचान के लिए हमने तुम्हारे पति और मेरी बीवी सेदा पर लव स्पेल चलाया था। उन एम्यूलेट में से एक एम्यूलेट लव मैजिक का था, जो कि ओमर और सीदा के लिए किया गया था। पर सीदा बहुत भोली है, उसको इन बारे में कुछ भी पता नहीं था। इनफैक्ट वो तो ये तक भी नहीं जानती थी कि आखिर हारून है कौन। अब बस सब कुछ होने के बाद में ओमर के घर में कुछ पेंटिंग्स थी जो कि हारून ने उसको गिफ्ट में दी थी। वो कुछ भी नहीं थी बल्कि वो ओमर को पागल करने के लिए थी, क्योंकि उन पर भी काला जादू किया गया था। अब बस ओमर के सामने उस पेंटिंग के जो इंसान और व्यक्ति थे वो वहां पर रियल में आते हैं, ऐसा उसको दिखाई देता है। और बस ओमर खुद को मार लेता है और डीलक पर काला जादू करके याकाजा जिन्स आके उसकी सोल को भी ले जाते हैं और मूवी खत्म। अब अंत में मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि एक असली घटना पर आधारित मूवी है। ये है रियल हारून और मिस बेल्किस, जिनके बारे में ये बताया गया कि ये मर चुके हैं। पर कई लोगों का ये मानना था कि ऐसा नहीं है और ये शहर छोड़कर भाग गए थे। डीलक काफी बुरी हालत में पाई गई थी और उसको अभी तक डॉक्टर्स और पुलिस की प्रोटेक्शन में रखा गया है। बाकी फाइल्स और डिटेल्स रिवील नहीं करी गई हैं। ओमर के घर में ओमर और उसकी गर्लफ्रेंड सीदा की डेड बॉडीज पाई गई। सारी डिटेल्स आज तक कभी भी किसी को नहीं बताई गई हैं। अब इस मूवी को मैं ओवरऑल 7 रेटिंग देना चाहता हूं, क्योंकि स्टोरी और सस्पेंस काफी अच्छा है। बाकी एक्टिंग भी सारे एक्टर्स ने काफी अच्छी की है। इस मूवी का लिंक विद इंग्लिश सबटाइटल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये मूवी